दूसरा किसी का प्रश्न आया है, सभी नाम लेने का मन कर रहा है, कौन सा जो एक कैसे फिक्स करें? ये इनका प्रश्न ये है कि इनको सारे नाम बढ़िया लग रहे हैं। आप जिस भूमि पर बैठे हो पंढरपुर, यहां पे भी तो सारे नाम है, राम कृष्ण हरि। त्रेता, द्वापर और सतयुग तीनों युग हैं, और गाय कब जा रहे हैं? बोले कलयुग में। तीनों ठाकुरों को यहां स्मरण किया गया। लोग कहते हैं कि महाराज जी हम कृष्ण कृष्ण जपते हैं, पर कभी कभी राम राम याद आ जाता है तो मन में लगता है अपराध तो नहीं हो रहा। अरे क्यों होगा अपराध? आप महामंत्र गाओ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वहां पर भी तो राम कृष्ण दोनों के नाम है। राम कृष्ण और नारायण ये तीनों अलग नहीं है, एक ही है, बस युग में अलग अलग अवतार हुए हैं। इनके विलग जो जो नाम हैं उनको आप ले सकते हो, पर निष्ठा किसी एक में ही रखो। समझ में आई बात? महादेव का भी उच्चारण करो, हनुमान जी का भी उच्चारण करो, देवी का भी उच्चारण करो, जितनी देवी देवता हैं सबका उच्चारण करो, पर निष्ठा केवल एक में रखो। निष्ठा किसी एक में रखनी पड़ेगी। अब वो निष्ठा कैसे बनेगी? सत्संग की कृपा से बनेगी। सत्संग किया करो, खूब भगवत नाम, खूब वैष्णव जनों की चर्चाएं सुनो, उनकी कथाएं सुनो, उनके वार्ताएं सुनो। धीरे 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 अपने आप मन में आ जाएगा कि आपका उद्धार कारक नाम कौन सा है, फिर उसी का आश्रय लेकर के रहो। पर इसका मतलब ये नहीं कि बाकी नामों को छोड़ो, बाकियों को भजो, पर निष्ठा केवल एक में रखो। सबकी माताएं पूजनीय हैं, पर अपनी मां, जन्मदात्री मां तो विशेष है ना। ठीक वैसे ही सबकी मां को वंदन करो, सबकी माताओं को प्रणाम करो, पर अपनी जन्मदात्री मां को तो विशेष अधिकार देना पड़ेगा ना। ऐसे ही सभी देवी देवताओं के नामों को प्रणाम करो, सबका नाम बोलो। कभी महाकाल जाने का अवसर मिले जरूर जाओ, वैष्णो देवी जाने का अवसर मिले जरूर जाओ, दक्षिण में कार्तिकेय भगवान का अवसर मिले दर्शन का, अय्यप्पा स्वामी जरूर जाओ, पर अपनी निष्ठा एक जगह रखो। और वो निष्ठा हम तो ऐसा कहेंगे कि परब्रह्म नारायण के ही रूपों में होना चाहिए। उसके अतिरिक्त यदि आपकी निष्ठा कहीं और है, हनुमान जी में पर निष्ठा है, अब देखो हनुमान जी में पूर्ण रूपेण निष्ठा होना, उसमें कोई वो नहीं, बहुत आनंद की बात है, पर हनुमान जी भी तो निष्ठा राम जी में रखते हैं। देवी भी तो ठाकुर जी के पराधीन हैं। इसलिए ठाकुर जी के परब्रह्म रूप में अपनी निष्ठा रखो, बाकी सबसे प्रेम रखो। और ये अलग अलग नाम मन में आ रहे हैं, अब कौन कौन से नाम आ रहे हैं ये तो इसमें लिखा नहीं आपने, वो लिखते तो फिर हम और थोड़ा क्लियर हो जाते कि कौन कौन से नाम आ रहे हैं। वो ठाकुर जी के ही अवतारों के नाम आ रहे हैं तो कोई दोष नहीं है, लेकिन अब आजकल भगवान भी तो बहुत सारे हो गए। जब आप लोग पंढरपुर मंदिर में जाएंगे तो काष्ठ मंडप जो है पीछे वाला, सभा मंडप जो है, वहां पे 33 कोटि देवताओं का एक बना हुआ है, वहां पे बहुत सारे देवता हैं। आज हमने वहां दर्शन किए, कई सारे देवता थे वहां पे। और कई देवता ऐसे हैं वो देवता नहीं है, वो केवल संत हैं, पर हमने उनको देवता मान लिया। अगर संत को देवत्व मान करके भजोगे, पीड़ा संत को ही होगी, उनको संत मान करके ही भजो। तो ये विवेक कथा सुन सुन करके आपके अंदर आएगा कि परब्रह्म के स्वरूप कौन कौन से हैं। मूल रूप से राम और कृष्ण यही परब्रह्म हैं, इन्हीं के ही आश्रित रहो। तो ये कुछ प्रश्न थे। एक प्रश्न और हम पर आया था 2-3 दिन पहले कि महाराज जी एक बात बताओ, ये ज्योतिष शास्त्र और जो एस्ट्रोलॉजी होती है, लोग इसमें बहुत विश्वास रखते हैं,
ठाकुर जी की भक्ति भागवत में ज्यादा विश्वास नहीं रखते। क्या आपका राय क्या है इसमें? ज्योतिष भगवान के नेत्र हैं, भगवान का नेत्र स्वरूप माना गया ज्योतिष को। आप ज्योतिष का आश्रय लीजिए अपने विवाह के मिलान के लिए, बालक के नामकरण संस्कार के लिए, जीवन में कुछ गड़बड़ खटपट चल रही है तो उसके समाधान के लिए उसका आश्रय लिए, पर उसी पर ही आश्रित मत रहिए। सुंदरकांड में कहते हैं देव देव आलसी पुकारा। जो देवताओं के भरोसे पड़ा रहता है महा आलसी है। जो इस प्रकार केवल, कई लोगों को मैंने देखा है, चलें पुणे जाना है, अभी नहीं जा सकते, अभी वो चल रहा है, वो वाला काल चल रहा है, चौघड़िया चल रहा है, जाने क्या चल रहा है। इतना इतना महिम विचार करेंगे एक एक चीज में। ऐसा व्यक्ति धार्मिक नहीं, वहमी कहलाता है। आश्रय लीजिए ज्योतिष का। नया बालक घर में जन्म लिया है, उसके नक्षत्र आदि निकल, उसका नामकरण करवाओ। घर में विवाह होने वाला है तो जिससे विवाह होने वाला उससे जन्म पत्री मिलवाओ। अपने घर में बहुत दिक्कत चल रही है, बहुत संकट चल रहे हैं तो जन्म पत्री दिखवा करके केवल पता कर लो क्या है, पर उसी पर ही आश्रित मत रहो। अब तो खाली पीली कुछ नहीं हो जाए तो बस, हम लोग फ्लाइट में जाते हैं, कहीं जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, लोगों को लगता है धोती कुर्ता पहन रखा है, तो अब तो लोग पहचानने लगे। अब तो सबको पता है कि कथा ही करते हैं। जब लोग नहीं पहचानते थे पहले, उनको ये लगता था कि ये तो ज्योतिषाचार्य होंगे। वो सबसे पहले बोले आप पंडित जी हो? जी। हाथ देखना आता है? एक प्रकार से हम कह दें, आप पिक्चर देखने गए और पिक्चर शुरू हुई नहीं, उससे पहले ही आप पूछ रहे हो एंड में क्या होगा, लास्ट में क्या होगा इसमें। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? महाराज सस्पेंस ने दूसरी पिक्चर दिखवा दी। लेकिन आदमी अपने जीवन की पिक्चर को सब पहले ही जान लेना चाह रहा, क्या होगा क्या होगा। इतने आश्रित मत रहो, बहमी हो जाओगे नहीं तो आप। ठाकुर जी की दृष्टि है, नेत्र हैं ज्योतिष, उनसे एक बार पथ देख लीजिए बस, उसके बाद उसके पीछे मत पड़े रहिए। अब बताते रहो अब क्या होगा, ओहो मेरा आज एग्जाम खराब हो गया, अब पंडित जी देखना क्या चलेगा, अब मैं विदेश जा रहा हूँ, वो अच्छा होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा, भोजन कितने बजे करूँ, सोऊं कितने बजे, निकलूं कितने बजे, अब वो कितने शटर कितने बजे खोलूं दुकान की, बंद कितने बजे करूं, और पड़ोसी तिरछी नजर से दिखता जा रहा था, काला कुछ बांध दूं। इतने बहम काय को पालो भाई। ज्योतिष का आश्रय लीजिए पर आश्रित मत रहिए, उसी के पीछे पड़े हैं, बहमी हो जाओगे नहीं तो। और एक बात कहें, विशेष रूप से अपने जीवन के कुछ निर्णयों में दो बातें हैं। या तो अपने ऊपर इतना भरोसा रखो कि जो होगा सो ठीक होगा, उस समय फिर ज्योतिष का आश्रय मत लो। जैसे मैं एक प्रकार से इंडिकेशन दे रहा हूं विवाह के लिए। कई लोग विवाह के लिए अब चाहते हैं किसी से ब्याह करना, तो या तो जन्म पत्री खोलना ही नहीं, अब विश्वास रखो जो होगा सो तैयार हैं हम लोग सहने के लिए, लेकिन अगर खुलवा ली और उसमें अगर गड़बड़ है तो फिर आगे मत बढ़ना। विश्वास भी करो पर आश्रित मत, या तो फिर पूर्ण भरोसा रखो कि नहीं फिर जो भी है हम देख लेंगे, सह लेंगे, जो भी होगा हम पार कर लेंगे। अपने ऊपर भरोसा रखना, अपने विश्वास से आप आगे बढ़ना उस पर, फिर उधर मत देखिएगा। वो जन्मपत्री ठाकुर जी चरणन के नीचे धर दो, बोले आप देख लेना जो आपको ठीक लगे, बढ़िया सब कर लेना। अपने ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ चलना बस।
लेकिन यदि कहीं वहां आपने दिखवा लिया और वहां अगर कुछ योजनाएं उचित नहीं बताई हैं तो उसका पालन करो। हमारा सीधा उद्देश्य है ज्योतिष का आश्रय केवल पथ देखने के लिए करना है, उसी पर ही आसक्त नहीं रहना है। लिखा है पंढरपुर 100 किलोमीटर सीधा, तो बस अब सीधे चलते रहो, आश्रित मत रहो कि नहीं यहां तो रोड ऐसे कर्व ले रहा था आगे से और यहां लगा सीधा, हम आगे खेत में जाएंगे गाड़ी लेके। ऐसा थोड़ी होता है। अब रोड कर्व ले रहा है तो आपको लेना ही पड़ेगा। अब वहां पर भी आप किसी को ढूंढो, अरे रोड कर्व ले रहा, पीछे तो लगा सीधा ही जाना है, यहां तो ऐसे मुड़ रहा है रोड, क्या करें? इतने आश्रित मत रहो, अपने ऊपर भरोसा रखो। थोड़ा बहुत जानकारी के लिए पूछ लिया, उसके बाद चलते रहो, करते रहो। हम कोई ज्योतिष की निंदा नहीं कर रहे। मैं खुद, हमारे साथ जितने, मुझे नहीं आता पर हमारे पंडित जी सब जानते हैं। मुझसे कोई कहे, ज्यादा नहीं, मैंने कहा भाई देखो ये सब उल्टे सीधे कामों के लिए नहीं पूछो। हाँ, घर में कोई बालक है उसके लिए पूछवा लो, विवाह का कोई संबंध का कार्य उसके लिए करवा लो, पूछ लो अपना सब कुछ। पर खाली पीली बैठे कुछ नहीं है तो बस ये हमारे जी हाथी दिखवा दो, हमारा ऐसे काय को दिखवा दो। अरे भाई कर्म पर विश्वास रखो, चलो आगे। एक बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य थे, लगभग 12 वर्ष पुरानी बात है। हम कथा तो 9 साल से कर रहे हैं। उससे पहले स्कूल में पढ़ता था, 11th 12th में होऊंगा, नहीं 9th में था, 9th या 10th में था। तो हम ऐसे बैठ गए, मैंने कहा हाँ महाराज जी बताओ क्या होगा जीवन में आगे। तो मुझको बोलते हैं तुम जीवन में कथाकार तो नहीं बनोगे, और अगर तुम व्यासपीठ पर बैठे तो मैं अपना ज्योतिष छोड़ दूंगा। 9 साल से ढूंढ रहा हूं, मुझे मिल नहीं रहे वो। अब इसमें ज्योतिष की निंदा नहीं, आपके कर्म में और आपको अपने ऊपर यदि भरोसा है तो आप हर वस्तु प्राप्त कर सकते। अपने ऊपर विश्वास रखो, ठाकुर जी के ऊपर विश्वास रखो, बढ़ते चलो, करते चलो, कर लोगे जो चाहोगे। मैंने एक बात कही थी कि हम सबकी एक लाइन ड्रॉ करते हैं बस ठाकुर जी, और उसमें बीच बीच में एक डॉट बना देते हैं कि इन डॉट्स पे इसको 2 अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, एक सही एक गलत। अगर ये सही चुनेगा तो सीधा चलेगा, गलत चुनेगा तो फिर लाइन नीचे की तरफ जाएगी। ठाकुर जी हमको सही गलत मार्ग पे नहीं भेजते, वो तो केवल 2 मार्ग दे देते हैं सामने। पूड़ी भी बनी है, रोटी भी बनी, तुम क्या खाओगे? पेट दोनों से भरेगा। रोटी खाओगे तो अच्छा है, पूड़ी खाओगे तो ऑयली है, महाराज तबीयत खराब हो सकती है। लेकिन हमारा आकर्षण है पूड़ी की तरफ, खा लेते हैं और उसके बाद फिर बीमारी आने लगती है अंदर। पेट दोनों से भर रहा है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी 2 अपॉर्चुनिटी आपके सामने दे देते, एक ये है एक ये है। आपको लगता है एक पे जाने से फायदा ज्यादा है, एक पे जाने से फायदा कम है, पर भार कम रहेगा, और आप उस मार्ग को चुन लेते हो, वो सही होता है, तो उससे फिर आगे बढ़िया रहता है। अब एक और बात, सही और गलत मार्ग की पहचान कैसे हो, ये भी सत्संग सिखाता है। विवेक बुद्धि आना, सही गलत का अनुभव होना। सत्संगी व्यक्ति जो नहीं होता है ना, जो सत्संग नहीं, उसके पास विवेक नहीं होता। सही गलत में वो गलत को ही चुनता है अधिकतर। पर विवेकी व्यक्ति सत्संग जब करने लग जाता है ना, मैं कहा करता हूं, सत्संग करने से आप कोई साधु महात्मा नहीं बन जाओगे, सत्संग करने से आप विवेकी बनोगे। आप कथा सुनते सुनते आपके पास विवेक ऐसा जन्म लेगा, आपको तुरंत पता चलेगा कि क्या उचित क्या गलत। वो विवेक बुद्धि मिलती है, और उसी से ही फिर आपका आगे का जीवन निर्मित होता चला जाता है।